साथियों नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं गॉथिक के बारे में, जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में लगता है। ठीक है, ऐसा टॉपिक है जो लिटरेरी फॉर्म्स के तौर पर जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में लगता है। तो गॉथिक में जैसे हम शुरुआत करते हैं कि एमरजेंस का मतलब इसकी शुरुआत होती है मिड और लेट 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में। ठीक है, और फर्स्ट जो गॉथिक नोवेल था द कैसल ऑफ ओट्रेंडो 1764 में होरेस वोल्पोन के द्वारा, यानी ये 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में। ठीक है, तो इसे आपको देखना है। जो संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ था उसमें सीधा प्रश्न पूछा था कि इनके द्वारा क्या लिखा गया है, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे देखते हैं इसमें कि जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखें अपने रिएक्शन ऑफ इनलाइटमेंट और रैशनलिज्म, यानी जो इनलाइटमेंट है, जो जैसे जागृति है उसके बारे में, और रैशनलिज्म का मतलब होता है तर्कवाद, इस तर्कवाद के बारे में है। राइज ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिसिज्म का राइज होता है। फैसिनेशन विद सुपरनेचुरल एंड मेडिवियल पास्ट, और सुपरनेचुरल यानी इसमें भूत प्रेतों की जो बात है वो देखी जाती है, ऐसी पावर जो वर्तमान में नहीं है, यानी जो गोस्ट से संबंधित, भूतों से संबंधित जो बात है, ठीक है, हॉरर से संबंधित जो बात है जिसमें सुपरनेचुरल पावर होती है, वो इसमें देखी गई है मेडिवियल पास्ट इनके माध्यम से। फिर जो की फीचर है इसमें देखेंगे, ये सारी बात इसमें आ जाएगी। एलिमेंट और डिस्क्रिप्शन, जैसे सेटिंग इसकी होती है, यानी जैसे जो गोथिक वाले जो नॉवेल्स हैं जो वो लिखे जाते हैं तो उसको हम देखें तो वो कहाँ होते हैं, जैसे ओल्ड कैसल्स यानी पुराने जो महल वगैरह होते हैं, मैंसन यानी एकदम हवेलियाँ जो रूइंड है, मतलब एकदम नष्ट हो गई। तो जैसे हम भूतों वाले जो सीरियल देखते हैं तो उसमें अपने को यही देखने को मिलता है कि एकदम जैसे चमगादड़ जैसे उड़ते रहते हैं, तेज हवा चलती है, उल्लू है उसकी साउंड दिखाई देती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अपने को बेसिकली देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रेवयार्ड है, कब्र मिलता है, फिर उसके बाद मोनेस्ट्रीज है, कोई मठ आश्रम वगैरह, आइसोलेटेड विलेज, एकदम जैसे यानी जो डरावनी बात दर्शाने के लिए ऐसी बैकग्राउंड होती है, तो वो सेटिंग यानी जो नोवेल है वो कहाँ लेके जाते हैं वो देखते हैं। एटमॉस्फेयर जो होता है उस दौरान वो एकदम मिस्टीरियस, काफ़ी रहस्यमय, डार्क और सस्पेंसफुल होता है। सस्पेंसफुल मतलब संदेहात्मक, और उसके बाद ईरी का मतलब होता है भयानक, एकदम भयंकर होता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट में गोस्ट आते हैं, वैम्पायर बोल दो, या जैसे ड्रैकुला। वैम्पायर बेसिकली जो ऐसे लोग जो जैसे क्या होते हैं कि जो किसी के खून चूसते हैं, तो वैसे वैम्पायर अगर हम पूरा डीप में जाएं तो ये महिला के लिए आता है, और ड्रैकुला जो है, ड्रैकुला नाम आगे आएगा जैसे, वो आदमी के लिए आता है, लेकिन जैसे कॉमनली हम वैम्पायर को दोनों के लिए काम में ले सकते हैं। कर्सेज, अभिशाप वगैरह, मॉन्स्टर्स यानी दैत्य आते हैं। अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना, एक ऐसी घटना जिसकी हम व्याख्या नहीं कर पाते, ऐसी घटना अपने को दिखाई देती है। फिर जैसे इसमें अपने आगे देखें कि साइकोलॉजिकल हॉरर जैसे है, इसमें पागलपन होता है, एकदम भ्रम होता है, डर होता है, गिल्ट होता है, और रिप्रेशन होता है। ये सारी चीज अपने को किस में देखने को मिलती है, इस गॉथिक नॉवल में देखने को मिलती है। फिर आता है रोमांस वाले जो है ना, ऑफन इन्वॉल्व्स डूम्ड और फॉरबिडन लव। ठीक है ना, डूम्ड मतलब एक आपराधिक प्रवृत्ति का या भूला हुआ एक प्यार जो है उसके बारे में अपने को देखने को मिलता है। फिर अगर जैसे विलेन्स और विक्टिम्स, यानी विलेन जो शिकार करने वाले, प्रभावित करने वाले, और विक्टिम्स मतलब जो प्रभावित होते हैं वो, तो उसमें अपने देखते हैं कि जो टायरेनिकल यानी अत्याचारी जो लोग हैं, आदमी है, वो अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, और प्रीसेक्यूटेड विमेन, प्रीसेक्यूटेड का मतलब होता है जिसको परेशान या कष्ट दी हुई जो महिला है वो। इनोसेंट हीरोज, और हीरोज हैं वो बड़े मायूस से, जैसे एकदम बिल्कुल इनोसेंट से होते हैं। नैरेटिव स्टाइल जो होता है ना इनके लिखने का, वो होता है एक फ्रेम स्टोरी होती है। अनरिलायबल नैरेटर्स होते हैं, अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय नैरेटर होते हैं। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव, यानी कहानी है वो जुड़ती नहीं है, ऐसे टुकड़ों में बंटी हुई सी दिखाई देती है अपने को। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे इसमें जो कॉमन थीम है वो क्या क्या पाए जाते हैं। सबलाइम बहुत ही शानदार होता है, और टेरर होता है ब्यूटी के विरुद्ध। ठीक है, डीके होता है जिसमें मोरल, सोशल और फिजिकल, यानी नैतिक, सामाजिक और जैसे फिजिकल मतलब शारीरिक जो डीके यानी जो पतन होता है वो दिखाई देता है। पागलपन होता है, मैडनेस, और फ्रीगाइल माइंड, बहुत ही माइंड जो एकदम नाजुक यानी जल्दी सेंटिमेंट होने वाले। ड्यूअलिटी होती है ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन नेचर दोगलापन दर्शाता है। ट्रांसग्रेशन यानी उल्लंघन करते हैं और उस कारण से उनको पनिशमेंट मिलती है, यानी गलती करेंगे पनिशमेंट मिलेगी। कंफ्लिक्ट आता है कारण और इमोशन के बीच में। और उसके बाद रिप्रेशन ऑफ डिजायर एंड सीक्रेट्स, रिप्रेशन का मतलब दमन हो जाता है अपनी इच्छाओं का और रहस्यों का, यानी दबा दिए जाते हैं उनको। और जैसे इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं मैन ऑथर, तो जैसे ये लास्ट ईयर पूछा ही गया था, होरेस वोल्पोन वाला।
ठीक है, ये देखना है। फिर जैसे एनी रेडक्लिफ है, मिस्ट्रीज ऑफ एडोल्फो 1794 में लिखा हुआ, और द इटालियन, ये 2 लिखे इनके द्वारा। मैरी शैली जो है फ्रैंकस्टाइन। फिर है मैथ्यू ग्रेगरी लेविस, इन्होंने द मॉन्क लिखा है। ब्रैम स्टोकर, इन्होंने ड्रैकुला। अब ड्रैकुला और वैम्पायर ये माने जाते हैं इसे, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, इन्होंने जैकोल और मिस्टर डॉक्टर जैकोल एंड मिस्टर हाइड जो है वो इन्होंने लिखा है। फिर एडगर एलन पोई जो है फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर और द टेल हार्ट, तो ये 2 जो हैं इन्होंने लिखे हैं। फिर है शार्लोट ब्रोंटे, तो ये है जेन आयर जो गोथिक एलिमेंट से भरा पड़ा है ये। फिर है एमिली डिक्सन, एमिली डिक्सन ने जो लिखा है वुदरिंग हाइट्स। चार्ल्स डिकन ने जो ब्लीक हाउस एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखा है। विलियम पैट्रिक डे ने ये लिखा है इन द सर्कल ऑफ फियर एंड डिजायर 1985 में। एनी विलियम ने लिखा है आर्ट ऑफ डार्कनेस, और डेविड पंटर जो है उन्होंने लिखा है द लिटरेचर ऑफ टेरर ए हिस्ट्री ऑफ गोथिक फिक्शन फ्रॉम 1765 टू द प्रेजेंट, यानी ये शुरुआत से लेके पूरा का पूरा हिस्ट्री लिख दिया इन्होंने। तो ये इसके एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद देखें जो सब जॉनर जो है और लेटर जो उसके बाद डेवलपमेंट हुई, जैसे सदर्न गोथिक, ठीक है ना, सदर्न गोथिक जैसे 20th सेंचुरी में अमेरिकन जो साउथ है ना उसके एरिया में, तो जैसे विलियम फोकनर या फ्लैनरी ओ कॉनर जो है उन्होंने लिखा था। फिर गोथिक हॉरर जैसे बात करें, फोकस ऑन फियर और ग्रोटेक्स, ठीक है, ग्रोटेक्स का मतलब होता है जैसे एक बहुत ही विचित्र, जैसे पेनी डाउटफुल जो है उन्होंने लिखा था। गोथिक रोमांस जो है वो ब्लेंड्स, इसमें मिश्रण होता है हॉरर का और रोमांटिक सस्पेंस का, उदाहरण के लिए जैसे डेफी ड्यू मॉरर जो रेबिका जो उनका द्वारा लिखा गया है वो। और फिर है वर्तमान समय में जो गोथिक की बात करें, गोथिक इन मॉडर्न मीडिया, तो इसमें फिल्म्स, गेम्स, सीरीज कई सारे बने हैं, तो उसमें देखते हैं जैसे क्रिम्सन पीक होती है एकदम लाल रंग की पहाड़ी, और द हंटिंग ऑफ हिल हाउस, या इस प्रकार की अन्य जो बातें वो। फिर देखिए जैसे इसका जो प्रभाव है गोथिक का वो देखें, और इसके बारे में कहानी इंस्पायर्ड, जैसे हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और डार्क फैंटेसी वगैरह जो लिखा जाता है वो इससे प्रभावित है, और इसका प्रभाव जो आधुनिक साहित्य उस पर, फिल्मों पर और पॉप कल्चर सब में देखने को मिलता है। इसमें थीम्स होते हैं एलिनेशन मतलब अलगाव के, ठीक है, मोनास यानी मॉन्स्ट्रोसिटी का मतलब होता है बद्धापन के बारे में, मेंटल इलनेस जो है वो इससे संबंधित रहती है। तो इस प्रकार के जो कई सारे टॉपिक्स हैं वो इसके माध्यम से अपने को देखने को मिलते हैं। तो यानी यहाँ पे जैसे एक तो सीधा प्रश्न पूछता है कि इसका थीम क्या है गोथिक का, या फिर इसमें पूछते हैं कि इनमें जो ऑथर है उन्होंने क्या लिखा, तो ये चीज़ देखने वाली है, ठीक है। तो इसके साथ ये अपना पूरा समाप्त होता है, और आप है ना इसको लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। इसी के साथ है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।